हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अरे अच्छे हो गए आप सब लोग। तो बच्चों आज का जो वीडियो है ये है क्लास फोर्थ के लिए। किसके लिए बच्चों? क्लास फोर्थ के लिए, और सब्जेक्ट होगा साइंस। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं किस लिए वीडियो है ये वीडियो है बच्चों हिंदी एक्सप्लेनेशन है। आपका जो लेसन है ना फर्स्ट, थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ, थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ, मीनिंग तो आप समझ गए होंगे इसका। जो चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक ज़रूरी हैं, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है। हिंदी भी जानना ज़रूरी है, फिर इसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, वेलकम टू आधार चिल्ड्रन अकेडमी, और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ओके बच्चों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिविंग बींग्स। ह्यूमन को भी अगर हम लोग इंक्लूड कर दें तो सभी प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों? सभी होते हैं लिविंग बींग्स होते हैं। वेरी गुड। द अर्थ इज़ द ओनली नोन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे सौर मंडल में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर क्या है? वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। जहाँ पर क्या है बच्चों? जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर जीवन मौजूद है। अदर आप किसी प्लैनेट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप रह नहीं सकते हो। कहाँ रह सकते हो? खाली सिर्फ अर्थ में ही रह सकते हो। और लाइफ के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा इसेंशियल हैं? देखिए नेक्स्ट लाइन में, देयर आर 8 थिंग्स एसेंशियल फॉर लाइफ। हमारे जीवन के लिए 8 चीज़ें बहुत 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 आवश्यक हैं। कौन सी हैं वो 8 चीज़ें? देखिए ज़रा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये एयर से हैं 3 थिंग्स। कौन कौन सी बच्चों? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। वाटर बहुत इसेंशियल है। हीट एंड लाइट ऑल्सो फ्रॉम सन रेज, और सूर्य की किरणों से हमें गर्मी और प्रकाश मिलता है। और मिनरल्स हमें मिलता है कहाँ से बच्चों? पृथ्वी से। कहाँ से? सॉइल से, ज़मीन के नीचे से मिनरल्स मिलते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ आपका। चलिए सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी हेडिंग है एयर। ओके, कौन सी हेडिंग है बच्चों? एयर। हमने यहाँ येलो कलर में हेडिंग दे रखी है, आपकी टेक्स्ट बुक में शायद रेड कलर में है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर विच इज़ अबाउट 800 to 1000 किलोमीटर थिक। अपनी फिंगर हमारे साथ साथ आप भी उसी लाइन पर रखे रहा कीजिए तो जल्दी समझ में आएगा आपको। फर्स्ट लाइन देखिए, द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिक ब्लैंकेट। जो अर्थ है वो सराउंडेड है किससे? अ थिक ब्लैंकेट से, एक मोटे कंबल से। किस चीज़ के? ऑफ एयर, हवा के। विच इज़ अबाउट 800 to 1000 किलोमीटर थिक। जो लगभग कितना है बच्चों मोटा? 800 से 1000 किलोमीटर तक मोटा है। इट इज़ लाइक एन ओशियन ऑफ एयर। ये क्या है? लगभग ये एक जैसे एक हवा का समुद्र हो, कोई महासागर हो, ऐसा है ये। और हम लोग कहाँ रहते हों? वी लिव एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। और हम इस महासागर के सबसे बॉटम यानी कि तल में रहते हों, सबसे नीचे रहते हों। दिस ओशियन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इस ओशियन को। ओके, इट मे बी कॉल्ड अ पार्ट ऑफ द अर्थ। इसे हम लोग अर्थ का एक पार्ट भी कह सकते हैं। बिकॉज क्योंकि एज द अर्थ मूव्स, जैसे जैसे पृथ्वी मूव करती है, द एटमॉस्फेयर आल्सो मूव्स विद इट। एटमॉस्फेयर भी इसके साथ साथ मूव करता है। द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी। और ये कैसे रुका रहता है एटमॉस्फेयर? ग्रेविटी की वजह से रुका रहता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये रुका रहता है पृथ्वी के चारों ओर। ओके बच्चों, नेक्स्ट लाइन देखिए, एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स। अब काम क्या होता है इसका? ये प्रिवेंट्स करता है, रोकता है। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ होने वाला है आपका, बहुत ध्यान से आपको रीड करना है। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स, आपने मीनिंग राइट कर ली थी पहले, फोर्थ क्लास साइंस। सम हार्मफुल रेज, कुछ हार्मफुल रेज को, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, रेज किरणें ऑफ द सन, सूर्य की, फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, जो पृथ्वी तक पहुँचती हैं। पृथ्वी तक पहुँचने से सूर्य की कुछ नुकसानदायक किरणों को एटमॉस्फेयर रोक लेता है। इट सेंड्स बैक, ये वापस भेज देता है, मोस्ट ऑफ द हीट एंड हार्श लाइट ऑफ सनरेज बैक टू स्पेस। ज़्यादातर नुकसानदायक जो प्रकाश है या जो किरणें हैं उनको वापस ये स्पेस में, अंतरिक्ष में भेज देता है। इट सर्कुलेट्स द हीट, यह घुमाता है किसको? हीट को, गर्मी को, ओवर द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर। सो इट डज़ नॉट बिकम टू हॉट, इसलिए ये ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती। एट नाइट इट डज़ नॉट अलाउ द हीट टू स्केप। रात में ये क्या करता है कि अलाउ नहीं करता किसको? हीट को छिपने के लिए, द अर्थ, पृथ्वी में। सो नाइट्स आर नॉट टू कोल्ड, इसलिए क्या होता है कि रात जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती,
हाँ ठंडक होती है लेकिन उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती। दिस वे, इस प्रकार से, द एटमॉस्फेयर हेल्प्स द लिविंग बींग्स टू स्टे अलाइव। इस प्रकार से एटमॉस्फेयर हेल्प करता है लिविंग बींग से किस चीज़ में? स्टे अलाइव, जीवित रहने में। ओके। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सम अदर गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ये मिक्सचर किस चीज़ का है? एटमॉस्फेयर। इसमें बच्चों ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सम अदर गैसेस होते हैं, और क्या होता है? एंड वाटर वेपर्स भी होता है, यानी कि वाष्प होता है। देखते हैं ना पानी उबलता है कभी तो क्या होता है कि गैस निकलती है उससे, पानी देख ना, पानी से धुआं जैसा निकलता है, वाटर वेपर। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन एंड टेक इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। सभी जितनी हमारी लिविंग बींग्स हैं सबको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है और वो इसे लेती हैं किसके प्रोसेस के थ्रू? ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने की क्रिया होती है। ये 2 बार इट आ गया है बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आपको ध्यान रखना है। प्लांट्स ब्रीद थ्रू पोर्स इन दियर लीव्स। पत्तियों में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं हल्के से, उनके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो सांस लेते हैं। एनिमल्स ब्रीद, एनिमल सांस लेते हैं थ्रू लंग्स, अपने फेफड़ों के माध्यम से, गिल्स, गलफड़े, या फिर टाइनी होल्स इन दियर बॉडीज़, या उनके शरीर में क्या होते हैं? टाइनी होल्स होते हैं बच्चों। ऑक्सीजन इज़ नीडेड टू ब्रेक डाउन, और ऑक्सीजन की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है? ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ने के लिए। किसको? फूड, भोजन को। टू गिव एनर्जी, किस लिए? ताकि वो भोजन को एनर्जी, ताकि वो हमें क्या दे सकें? ऊर्जा दे सकें। एनर्जी इज़ एसेंशियल, और एनर्जी तो बहुत ज़रूरी है बच्चों, किस लिए? टू कैरी आउट, ओके, टू कैरी आउट, जारी रखने के लिए, द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, हमारी शरीर के जो फंक्शंस हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनको जारी रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तो क्या होगा? हम लोग क्या फंक्शंस कैरी आउट कर पाएंगे, जारी रख पाएंगे बच्चों? बिल्कुल भी नहीं जारी रख पाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट लाइन। अब होता क्या है? ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्या अर्थ में लेवल ज़्यादा अच्छा होता है। अब ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए कैसे, एज वी गो हायर अप, जैसे कि हम ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, ऑन द माउंटेन्स, पर्वतों में, एयर बिकम्स थिन, हवा पतली हो जाती है, एंड ब्रीदिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट, और सांस लेना मुश्किल हो जाता है बच्चों। देयरफॉर, इसलिए, माउंटेनियर्स, माउंटेनियर्स जानते हैं कौन होते हैं? जो पर्वतारोही होते हैं, यानी कि जो पर्वत में लोग चढ़ने जाते हैं, पर्वतारोही रोहण करने जाते हैं। ओके, वो माउंटेनियर्स होते हैं। वो क्या कहते हैं? कैरी, ले जाते हैं, विद देम, अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। क्या ले जाते हैं बच्चों? पर्वतारोही माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ले जाते हैं। डाइवर्स, डाइव एक वर्ड होता है बच्चों, DIVE। डाइव मीन्स होता है बच्चों पानी में गोता लगाना, डुबकी लगाना। लगाते हो ना, पानी में डुबकी लगाते हो, और जो डुबकी लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्स। तो क्या बोलते हैं बच्चों? डाइवर्स आल्सो कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन दे डाइव इनटू द सी एज देयर इज़ नो एयर, क्योंकि समुद्र के अंदर भी हवा नहीं होती। तो जो गोताखोर होते हैं, पानी के अंदर जो जाते हैं, वो लोग भी अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। ऑक्सीजन इज़ गिवन टू पेशेंट्स, और आप अपनी इमेज में देखो, मरीज को भी ऑक्सीजन दिया जाता है बच्चों। ये सारे इमेजेस आपके उसमें बने हुए हैं टेक्स्ट बुक में, ज़रा जल्दी से देखो। ऑक्सीजन इज़ गिवन टू पेशेंट्स, ऑक्सीजन पेशेंट्स को भी दिया जाता है। क्यों? वैन दे फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जब वो मरीज, जब वो पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है, परेशानी होती है, ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में। एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स कौन से होते हैं बच्चों? जो अंतरिक्ष जाते हैं। आल्सो कैरी ऑक्सीजन इन स्पेस टू ब्रीथ, वो भी स्पेस में ऑक्सीजन ले जाते हैं सांस लेने के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, लेकिन पानी में कुछ ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, घुला होता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक बच्चों पानी में रहने वाले, है ना, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैन नॉट सर्वाइव, वो जीवित नहीं रह सकते, विदाउट द ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, डिजॉल्व्ड इन वाटर, कैसा ऑक्सीजन? जो पानी में घुला होता है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपको लेसन समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे देखिए नाइट्रोजन क्या होता है बच्चों? ये भी एक एयर होती है, थोड़ा सा लाइट वेट होता है एयर। नाइट्रोजन इज़ यूज़फुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट गेट्स इनटू द सॉइल बाय बैक्टीरिया और लाइटनिंग एंड रेन, ये किसके द्वारा अंदर लिया जाता है? अंदर चला जाता है बैक्टीरिया, जीवाणुओं के द्वारा, या फिर लाइटनिंग, प्रकाश के द्वारा, एंड रेन, और क्या करता है ये? बारिश के द्वारा, और पानी
पानी के द्वारा। सम केमिकल सब्सटेंसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल मतलब रासायनिक, सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं कंटेनिंग उसमें मिले होते हैं नाइट्रोजन में, लाइक यूरिया, यूरिया के समान। तो वो क्या होते हैं, आर यूज्ड, प्रयोग किए जाते हैं एज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स की मीनिंग आपने लिखी होगी, अगर नहीं लिखी तो फर्टिलाइजर्स मीन्स क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजर्स मीन्स होता है खाद या उर्वरक। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन, बहुत इसेंशियल पार्ट है ये हमारे जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, यानी कि शरीर की जो हेल्थ को जो मेंटेन रखते हैं, ऐसे फूड यानी कि प्रोटीन का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाइट्रोजन। एनिमल्स नीड प्रोटीन एंड गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, तो एनिमल्स को भी नीड होती है किसकी, प्रोटीन की। वो कहाँ से पाते हैं इसे, एंड गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स, वो पौधों से इसे पाते हैं, एंड अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों से भी पाते हैं बच्चों, किसको, इस प्रोटीन को। तो ये नाइट्रोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखिए बच्चों, ये ओवर होता है आपका, तो सेकंड पार्ट में जल्दी से मिलते हैं। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट में हम लोग फिर जल्दी से मिलेंगे, और तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ओके, थैंक यू।